बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का वीक 12 हम लोग देखेंगे। आज के लेक्चर कंटेंट्स हैं इंट्रूडर्स, उसके बाद हम देखेंगे इंट्रूजन टेक्निक्स और इंट्रूजन डिटेक्शन अप्रोचेस। ये देख लेते हैं हम सबसे पहले कि इंट्रूडर्स होते क्या हैं। इंट्रूडर्स को हम आम अल्फाज में हैकर्स कह देते हैं या क्रैकर्स कह देते हैं। अब ये हैकर्स और क्रैकर्स में स्लाइड डिफरेंस है। स्लाइड डिफरेंस का मतलब ये है कि हैकर को हम क्या कह देते हैं कि वो इस तरीके से हमारा पासवर्ड लेके, पाथ लेके हमारे अकाउंट तक पहुँच जाता है। वो अकाउंट आपका कोई भी हो सकता है। वो आपका फ़ेसबुक का अकाउंट हो सकता है, वो आपका ईमेल का अकाउंट हो सकता है, वो आपका कोई बैंक अकाउंट वगैरह भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, वो हैकर्स होते हैं। अब क्रैकर्स क्या होते हैं? क्रैकर्स क्या करते हैं, आपके पासवर्ड को किसी भी तरीके से फाइंड करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद एक दफ़ा जब उनको वो पासवर्ड मिल जाता है, उसके बाद वो क्या करते हैं, अपने अटैक्स को स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं, हाई लेवल पे इंट्रूडर्स कह देते हैं। अब इसकी कुछ क्लासेस आ जाती हैं। पहली क्लास आ जाती है इंट्रूडर्स की, मैस्कुरेडर। मैस्कुरेडर्स क्या होते हैं? एन इंडिविजुअल हु इज नॉट ऑथराइज्ड टू यूज द कंप्यूटर and who penetrates a system's access control to exploit a legitimate user's account. मैस्कुरेडर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे अनऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं, ये ऐसे इंट्रूडर्स होते हैं जो कि ओरिजिनल यूजर, लेजिटिमेट यूजर्स क्या होंगे? ऐसे यूजर्स जिनके पास असल में राइट्स मौजूद थे किसी भी अकाउंट को यूज करने के लिए, यानी कि जिसको हम आम अल्फाज में ओरिजिनल यूजर्स कह देते हैं। अब वो करते क्या है, हमारे सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, एंटर होने की कोशिश करते हैं इलीगली, और कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से वो जो ओरिजिनल यूजर था उसका जितना भी डेटा था उसको हम हासिल कर लें। ये आ जाता है मैस्कुरेटर का। फिर हमारे पास सेकंड टाइप इसके अंदर आ जाती है मिसफीजर की। मिसफीजर क्या होता है? अ लेजिटिमेट यूजर हु एक्सेसेस डेटा, प्रोग्राम और रिसोर्सेज फॉर विच such access is not authorized, or who is authorized for such access but misuses his or her privileges. मिसफीजर क्या होता है? ये हमारा ओरिजिनल ऑथराइज्ड यूजर होता है जो इंट्रूडर बन जाता है। कैसे बन जाता है? अब होता ये है कि एक अकाउंट का एक्सेस अगर हमने किसी ओरिजिनल यूजर को दे दिया, हमने कहा कि भाई आपने इस अकाउंट में जाके सिर्फ ये राइट्स को यूज करना है और बाकी ये राइट्स आपने यूज नहीं करने, ये किसी और के राइट्स हैं, आपको हम इसकी एक्सेस नहीं देते। अब वो करता क्या है, उसको क्योंकि वो लॉगिन और पासवर्ड मिल गया, वो एंटर हो सकता है उस अकाउंट के अंदर। अब एक दफा कोई भी यूजर, चाहे वो ओरिजिनल यूजर था, चाहे वो अटैकर वगैरह या इंट्रूडर था, अगर वो एक दफा अकाउंट में एंटर हो जाता है, उसके पास फुल राइट्स मौजूद होते हैं कि वो किसी भी तरह का लीगल या इलीगल एक्शन या टास्क परफॉर्म कर सके रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर अकाउंट। तो मिसयूजर में क्या होता है, हमारा ओरिजिनल यूजर अगर अपने राइट्स को अनऑथराइज तरीके से यूज करता है, यानी कि अपने राइट से आगे जाके गलत चीजों को भी यूज करने की कोशिश करता है, फायदा लेने की कोशिश करता है, उसको हम क्या कह देते हैं, मिसफीजर कह देते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन यूजर क्या होता है? एन इंडिविजुअल हु सीजेस सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑफ सिस्टम एंड यूजेस दिस कंट्रोल टू इवेड ऑडिटिंग एंड एक्सेस कंट्रोल और टू सुप्रेस ऑडिट कलेक्शन। यहाँ पे वो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है। अब ये आपका ओरिजिनल यूजर यानी कि लेजिटिमेट यूजर भी हो सकता है और ये आपका इंट्रूडर भी हो सकता है। काम उसका सिर्फ ये है कि वो क्या करता है, हमारे सिस्टम के अंदर एंटर होता है और वहां पर जितना भी सेटअप चल रहा होता है, कोई अकाउंट्स की प्रोसेसिंग हो रही है, बाकी कोई और टास्क की प्रोसेसिंग वगैरह हो रही है, वो सारा उसको स्टॉप कर देता है। सीज करने का मतलब होता है उसको रोक देना, स्टॉप कर देना, फ्रीज कर देना। अब वो जैसे ही उसने सारे काम रोके हैं, उसके बाद वो क्या करेगा, सारे टास्क को बारी बारी सर्च करना स्टार्ट करेगा। वो ये देखेगा यहाँ पे ये काम हो रहा था, यहाँ पे ये काम हो रहा था, इस अकाउंट में इतनी ट्रांजैक्शन हो रही थी, यहाँ से इतना पैसा जा रहा था, इस अकाउंट में इतना पैसा आ रहा था, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है, ऑडिट का। अब क्या करता है, जब वो सारी चीजें देखना शुरू करता है तो साथ साथ वो क्या करता है, अपने फायदे की चीजों को कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर दे। कलेक्ट करने का मतलब है कि डेटा कलेक्शन का काम स्टार्ट कर देता है। अब उससे क्या होगा कि इन फ्यूचर अगर उसने किसी भी किस्म का कोई फ्रॉड करना होगा, गबन वगैरह करना होगा, तो उसके पास वो पूरी डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद होंगी। वो उन डिटेल्स को मिसयूज करके आराम से फ्रॉड वगैरह का एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। ये काम बहुत ज्यादा आजकल बैंकिंग सेक्टर्स में हो रहा है। उनके अपने ही एम्प्लॉयज फ्रॉड्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। वो कैसे होती है? वो इस तरह से होती है कि उनके पास यूजर्स की सारी डिटेल्स मौजूद होती है, उनको पता होता है
कि ये यूजर है तो ये किस पर्पस के लिए अपना अकाउंट यूज कर रहा है, कितनी देर के बाद वो ट्रांजैक्शन करता है, यानी कि पैसे कितनी देर के बाद आते हैं, निकलवाता कितने अरसे के बाद है, कितनी कितनी अमाउंट निकलवाता है, और ये सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, वो जज करके रैंडमली लोगों को फ्रॉड करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, जो अंदर के ही लोग होते हैं। ये हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं, थर्ड कैटेगरी के अंदर, क्लैंडरस्टाइन यूजर के अंदर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ इंट्रूजन टेक्निक्स आ जाती हैं, ठीक है। वो तो हमने क्लासेस की बात की ना, बहुत हायर लेवल की हमने बात की कि ऐसा हो सकता है। अब हम टेक्निक्स की बात करते हैं कि जो हैकर्स या क्रैकर्स होते हैं या इंट्रूडर होता है, वो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकता है डेटा को लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। पहली टाइप आ जाती है try default password. Use with standard accounts that are shipped with system. Many administrators do not bother to change these defaults. अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सिस्टम बनवा लिया किसी से भी, ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर हाउस से हमने बनवा लिया अपने छोटी से सेटअप के लिए। अब वो क्या करते हैं, वो एक डिफॉल्ट पासवर्ड हमें हमेशा देते हैं। वो कहते हैं कि ये आपका पासवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, हम जैसे अक्सर कहते हैं जी 1 2 3 4 5 आप एक पासवर्ड रख लो। अब बाज़-औक़ात ये होता है कि कुछ कंपनीज़ वाले, ये जैसे शॉप्स वाले हैं, फार्मेसीज़ वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो बॉदर ही नहीं करते हैं उस पासवर्ड को चेंज करने के लिए। अब अगर किसी अटैकर ने, इंट्रूडर ने उसको चेक करना है, अकाउंट के अंदर लॉगिन होने की कोशिश करना है, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो ये देखेगा कि ये कंपनी जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या पासवर्ड सेट करती है। क्योंकि देखो, जब आप फ्रॉड के अंदर आ रहे हो तो आप अपनी इतनी मालूमात लेके लाज़मी तौर पे आ रहे होते हो कि पॉसिबिलिटीज़ क्या-क्या हो सकती हैं पासवर्ड्स की या यूज़र नेम की। इतनी नॉलेज वो जितने भी इंट्रूडर्स हैं वो लेके आते हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा कि जो भी कंपनी है, जब वो एक सॉफ्टवेयर बना के हैंड आउट करती है उसको, तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, वो उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सेकंड आ जाता है एग्ज़ॉस्टिवली ट्राई ऑल शॉर्ट पासवर्ड्स, दोज़ ऑफ 1 टू 3 कैरेक्टर्स। वो क्या करते हैं, वही बात के कॉम्बिनेशंस अप्लाई करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैरेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कैरेक्टर्स। तो जब वो कॉम्बिनेशंस करते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि उसके अंदर भी कोई आपका पासवर्ड लग जाए। फिर थर्ड आता है ट्राई वर्ड्स इन सिस्टम्स ऑनलाइन डायरेक्टरी और अ लिस्ट ऑफ लाइकली पासवर्ड्स। वो क्या करते हैं, पॉसिबल पासवर्ड्स क्या हो सकते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम लैब की बात करें तो लैब में पासवर्ड्स क्या हो सकते हैं। लैब में बड़े कॉमन पासवर्ड्स होते हैं, अक्सर 1 2 3 रख देते हैं, या यूजर 1 2 3 रख देते हैं पासवर्ड, या एडमिन 1 2 3 या एडमिनिस्ट्रेटर 1 2 3। इस तरह के पासवर्ड्स कॉमन पासवर्ड्स होते हैं किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन के। इसी तरह से अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो कोई एक ब्रांच जो है या कोई एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर लाइकली पासवर्ड्स क्या हो सकते हैं, वो उसको वहां से ग्रैब करके और उनको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। फिर फोर्थ में आते हैं कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर्स। फिर वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि जिस पर्टिकुलर यूजर के अकाउंट को इन्होंने हैक करना होता है या अनएक्सेस करनी होती है, वहां पे उस यूजर की डिटेल्स मालूम करते हैं। अब डिटेल्स कैसी होती हैं, सच एज देयर फुल नेम पता करने की कोशिश करते हैं, द नेम ऑफ देयर स्पाउस, यानी कि हस्बैंड या वाइफ का या बच्चों का नाम मालूम करने की कोशिश करते हैं। फिर वो ये देखते हैं कि अगर ऑफिस है तो ऑफिस के अंदर पिक्चर्स कौन कौन सी लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोगों के यहाँ पे कॉमन पिक्चर्स क्या होती हैं, कायदे आजम की या अलामा इकबाल की पिक्चर हो जाती है, तो वो उसको भी पासवर्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं। बुक्स इन देयर ऑफिस, बुक्स के नाम देख सकते हैं, और कुछ की हॉबीज होती हैं, फ़ोन नंबर्स वगैरह देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, पासवर्ड्स अप्लाई करते हैं। अक्सर हम लोगों की ये बहुत कॉमन आदत होती है कि अपना फ़ोन नंबर जैसे एज़ अ पासवर्ड यूज़ कर लिया, कोई नेम के ऊपर अपना नेम पासवर्ड के तौर पे यूज़ कर लिया, बच्चों के नेम पे यूज़ कर लिया, तो ये सारी चीज़ें बड़ी टेक्निक्स में यूज़ हो सकती हैं। फिर 5th टाइप आती है ट्राई यूज़र्स फ़ोन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर। जैसे आईडी कार्ड का नंबर भी कुछ पासवर्ड के तौर पे यूज कर लेते हैं, फोन नंबर यूज कर लेते हैं, गाड़ी का नंबर यूज कर लेते हैं, बाइक का नंबर यूज कर लेते हैं, रूम नंबर्स जैसे लिखा हुआ है उन्होंने यहाँ पे, तो ये सारे ट्राई कर लेते हैं। फिर आता है 6 में ट्राई ऑल लेजिटिमेट लाइसेंस प्लेट नंबर्स फॉर दिस स्टेट। अभी आपको मैंने जैसे कहा गाड़ी का नंबर यूज कर लो, बाइक का कर लो, इसके अलावा अगर कोई और व्हीकल है आप उसका उसका लाइसेंस नंबर वगैरह आप यूज कर लें। फिर 7th पॉइंट में आता है यूज अ ट्रोजन हॉर्स टू बाईपास रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस। ये आपका नेक्स्ट लेवल आ जाता है कि यहाँ पर क्या करते हैं, हम बेसिक लेवल पासवर्ड तक नहीं एक्सेस करने की कोशिश करते। अगर आप ऊपर वाली सारी टेक्निक्स यूज कर चुके हैं एंड स्टिल यू आर अनएबल टू ओपन दैट पर्टिकुलर अकाउंट, तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, हम
नेक्स्ट लेवल की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट लेवल के अंदर क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, वो उस पाथ को बाईपास करता है, अकाउंट के अंदर तक जाता है, वहां से जितना भी डेटा होता है उसको चुराता है और वापस आ जाता है। फिर 8 में क्या आता है, टैप द लाइन बिटवीन अ रिमोट यूजर एंड द होस्ट सिस्टम। टैप द लाइन का मतलब ये कि एक लाइन गैप बिटवीन बना देता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक थर्ड पार्टी एक साइलेंट कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेती है। उस कनेक्शन के अंदर क्या होता है ना, सेंडर साइड पे किसी को पता होता है ना डेस्टिनेशन साइड पे किसी को पता होता है कि हमारे दरमियान की जो कन्वर्सेशन है या डेटा रिकॉर्डिंग है वो कोई थर्ड पर्सन सुन रहा होता है। फिर हमारे पास आ जाती है इंट्रूजन डिटेक्शन अप्रोचेस। यहाँ पे दो बेसिक अप्रोचेस और उसकी सब टाइप्स आ जाती हैं कि किस तरीके से हम इन इंट्रूजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। पहला आ जाता है स्टैटिस्टिकल एनोमली डिटेक्शन। उसमें दो पॉइंट्स आते हैं, थ्रेशोल्ड डिटेक्शन है और प्रोफाइल बेस्ड है। और सेकंड टाइप आ जाती है रूल बेस्ड डिटेक्शन, जिसके अंदर हम एनोमली डिटेक्शन देखते हैं और पेनिट्रेशन आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। बारी बारी इनको देखते हैं। सबसे पहला है हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनोमली डिटेक्शन। अब आप ये देखो, नाम से आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है स्टैटिस्टिकल एनोमली, यानी कि हम कुछ स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस या टेक्निक्स को यूज करेंगे कि हम इस चीज को डिटेक्ट कर सकें कि आइदर वाकई यहाँ पे कोई इंट्रूजन वाला काम हो रहा है या ये सारे काम स्मूथ हो रहे हैं। डिटेल्स देखते हैं। involves the collection of data related to the behavior of legitimate users over a period of time। वो क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल ये ऑथराइज यूजर्स था उसकी एक थोड़ी सी लॉन्ग हिस्ट्री वो निकलवाते हैं। अब वो लॉन्ग हिस्ट्री में वो ये देखते हैं कि ये पर्टिकुलर यूजर था, इसका ये बैंक अकाउंट था फॉर एग्जांपल। अब उसने किन किन डेट्स पे कोई पिछले फॉर एग्जांपल 1 ईयर का या 6 मंथ्स का हम निकलवा लेते हैं और हम ये देखते हैं कि 6 मंथ्स के अंदर उसने किन किन डेट्स में या कितनी गैप्स के बाद अपने अकाउंट में से पैसे निकलवाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि वो सैलरीड पर्सन हो, वो हर महीने की पहली या दूसरी तारीख को पैसे निकलवा लेता और उसके बाद वो नहीं निकलवाता हो। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई बिजनेस पर्सन है तो ऑब्वियसली बात है, जब उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी यानी कि बिजनेस डील कंप्लीट होगी तभी उसके अकाउंट में पैसे आएंगे, जब उसकी डील के काम कंप्लीट होगा। और निकलवाने का भी उसका कोई होगा कि कितनी कितनी ड्यूरेशन के बाद निकालते हैं, कोई हिस्ट्री एक मेंटेन होगी। वो क्या करते हैं इस स्टैटिस्टिकल डिटेक्शन के लिए, ये पूरी हिस्ट्री एक मेंटेन कर लेते हैं। फिर आता है देन statistical tests are applied to observe behavior to determine with a high level of confidence whether दैट बिहेवियर इज नॉट लेजिटिमेट यूजर बिहेवियर। अब वो क्या होता है, अगर तो वो फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ्स की या 1 ईयर की पूरी हिस्ट्री निकलवाते हैं और उनको एक हिरारकी नजर आती है। सैलरीड पर्सन था, उसने हर मंथ की फर्स्ट को या सेकंड को अपनी सारी अमाउंट निकलवा ली। और इसी तरह से अगर कोई बिजनेस पर्सन था तो वो इतनी इतनी ड्यूरेशन के बाद जो था वो ट्रांजेक्शन करता होता था। ये आपके पास कोई हिस्ट्री मेंटेन हो जाती है। लेकिन अगर इन सारी चीजों का फॉर एग्जांपल अगर सैलरीड पर्सन है और एकदम से उसके अकाउंट में काफी ज्यादा अमाउंट आना शुरू हो जाती है, ठीक है, और इसी तरह से अगर उसका कोई सेविंग अकाउंट है और उसमें से पैसे बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर होगा। इस चीज को क्या करते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट के साथ अप्लाई करते हैं कि इन सीरीज ऑफ हिस्ट्री के बाद देखने के बाद ये हम आइडिया लगाते हैं कि आइदर ये सारा जो काम था ये ओरिजिनल यूजर का ही बिहेवियर था या कहीं ऐसा तो नहीं है किसी इंट्रूडर ने हमला कर दिया हो। पहला इसके अंदर पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है थ्रेश होल्ड डिटेक्शन। This approach involves defining the thresholds independent of user for the frequency of occurrence of various events or counting the number of occurrences of specific event type। अब यहाँ पे क्या होता है, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक स्पेसिफिक बॉर्डर लाइन होती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जी मैक्सिमम यहाँ तक आपका लेवल है, इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। ठीक है, अब मैक्सिमम लेवल यही होगा ना कि सैलरीड पर्सन अगर उसकी 50,000 सैलरी है तो उसके अकाउंट में मैक्सिमम 50,000 ही आएंगे, ये उसका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है। अब अगर 6 माह के बाद या साल के बाद एकदम से एक एबनॉर्मल बिहेवियर आता है और हर 2 दिन 3 दिन के बाद उसके अकाउंट में कोई 10,000, कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 1 लाख आना शुरू हो जाते हैं, तो ये क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कि ये अमाउंट इस थ्रेशोल्ड लेवल से यानी कि उसकी जो सैलरी 50,000 थी उससे ऊपर ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। और ये क्यों आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो पर्सन था इसकी किसी ऐसी जगह पे ट्रांसफर होगी जहां पे वो रिश्वत वगैरह ले रहा हो, गलत तरीके से पैसा कमा रहा हो। तो ये सारा क्या होता है, ये एक थ्रेशोल्ड लेवल के साथ हम उस बिहेवियर को चेक कर रहे होते हैं। फिर सेकंड हमारे पास आता है प्रोफाइल बेस्ड। इसमें क्या होता है, अ प्रोफाइल ऑफ द एक्टिविटी ऑफ ईच यूजर इज डेवलप्ड एंड यूज्ड टू डिटेक्ट चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स। प्रोफाइल मेंटेन की जाती है। जैसे अगर हम अपनी कहेंगे, हम सैलरीड पर्सन हैं, 2 या 3 जगह से हमारी इनकम हो सकती है। कहाँ से हो सकती है,
फर्स्ट को या सेकंड को हमारी सैलरी आ जाएगी, ठीक है। इन केस अगर आपने कोई शॉप या कोई घर आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो वो हो सकता है हर मंथ की 10 तक वहां से अमाउंट आ जाए। अब वो अमाउंट भी आप देखो, वो भी सेम होगी। शॉप से अगर आपका किराया आ रहा है या आपका हाउस का रेंट आ रहा है, वो सेम होगा। हो सकता है साल बाद उसके अंदर कोई 500 या 1000 या 2000 का इंक्रीमेंट हो जाए, तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर नहीं होगा, लेकिन आपकी ये एक प्रोफाइल पूरी मेंटेन हो रही है। और इसी प्रोफाइल के अंदर एकदम से अगर चेंज आ जाता है, तो उस चीज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है रूल बेस्ड डिटेक्शन। रूल बेस्ड में क्या होता है, हम कुछ रूल सेट करते हैं। अगर कोई भी यूजर इन रूल्स के खिलाफ जाता है, तो हमें फौरन से पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसी इंट्रूडर ने हमला कर दिया है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। इन्वॉल्व्स एन अटेम्प्ट टू डिफाइन अ सेट ऑफ रूल्स दैट कैन बी यूज्ड टू डिसाइड दैट अ गिवन बिहेवियर इज दैट ऑफ एन इंट्रूडर। ठीक है, नॉर्मल पर्सन का था या एबनॉर्मल पर्सन का था। किसकी बेस पे, रूल्स की बेस पे। इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है एनॉमली डिटेक्शन। एनॉमली डिटेक्शन में क्या होगा, रूल्स आर डेवलप्ड टू डिटेक्ट डेविएशन फ्रॉम प्रीवियस यूजेज पैटर्न्स। वही बात कि पिछला जितना भी पैटर्न चल रहा था, अगर एकदम से वो रूल्स को वॉयलेट करके कोई नया पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हम फौरन से क्या कर सकते हैं, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है पेनिट्रेशन आइडेंटिफिकेशन, एन एक्सपर्ट सिस्टम अप्रोच दैट सर्च फॉर सस्पिशियस बिहेवियर। ये हम यहाँ पे इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने कुछ सिस्टम्स इंस्टॉल करते हैं जिनको हम एक्सपर्ट सिस्टम्स कहते हैं, और उनका स्पेसिफिक काम ही यही होता है कि किसी भी किस्म की कोई एबनॉर्मल अगर बिहेवियर है, तो उसको डिटेक्ट करना है और उसके बाद उसको रिकवर करने की कोशिश करना है। लास्ट में एक छोटा सा डेफिनेशन आप कह लें, वो थी हनी पॉट्स की। हनी पॉट्स क्या होते हैं, आर रिलेटिवली रीसेंट इनोवेशन इन इंट्रूजन डिटेक्शन टेक्नोलॉजी इज हनी पॉट। हनी पॉट्स आर डिकॉय। डिकॉय के लिए हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं डिस्ट्रैक्शन की। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई इंट्रूडर आया है, आप उसको जानबूझ के गलत तरफ डेविएट कर दो, यानी कि उसकी जो देखने का नजरिया है उसको डाइवर्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा, सिस्टम्स दैट आर डिजाइन टू ल्यूर, ल्यूर का मतलब होता है ट्रैप करना, अ पोटेंशियल अटैकर अवे फ्रॉम क्रिटिकल सिस्टम। आपका जो ओरिजिनल सिस्टम है, उसके बिल्कुल स्टार्ट पे आप क्या करते हैं, आप इस तरीके की डिस्ट्रैक्शन लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वो कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड अगर देता है, आप उसको ओके कर दें। ठीक है, ओके करके आप अपने एक फेक, फॉर एग्जांपल फेसबुक आईडी की अगर हम बात करते हैं, आप एक फेक फेसबुक आईडी बनाएं, ठीक है। और अगर जैसे ही कोई भी यूजर कोई यूजर नेम और पासवर्ड देने की कोशिश करता है, आप उसको ओके करके उसका जो लिंक था या पाथ था, वो उस फेक आईडी के साथ अटैच कर दें। उससे क्या होगा, जैसे ही वो ओपन होगा, हमारा जो इंट्रूडर होगा वो क्या हो जाएगा, वो ट्रैप हो जाएगा। ट्रैप कैसे होगा, डिस्ट्रैक्शन उसकी होगी कि ये तो अकाउंट ओपन हो गया, ओके, इसका मतलब है कि मैंने यूजर नेम और पासवर्ड ठीक लगाया था, वो उसको सेव कर लेगा। जबकि एक्चुअल में हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट में एक ट्रैप लगाया हुआ था, जिसको हम कहते हैं फंदा लगाया हुआ था। उसकी वजह से क्या हुआ, हमने उसको मिस हैंडल कर दिया, और बड़े आराम से हम अपना अपना सिस्टम बचा चुके हैं, और वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका हुआ है। ये सारा सेटअप किसके अंदर आ जाता है, हनी पॉट्स के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे ऑडिट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, फिर ऑडिट प्लान्स किस तरह से बनते हैं, ऑडिट रिकॉर्ड की फील्ड्स क्या क्या सी हो सकती हैं, और लास्ट में देख लेंगे कि पासवर्ड को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।